फिल्म मसान का एक दृश्य है जिसमें दीपक के किरदार में एक्टर विकी कौशल दोस्तों के साथ बैठे हैं। चलती ट्रेन को देखकर कहते हैं कि मुझे शायरी पसंद है, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और फिर विकी कौशल का किरदार दीपक सुबकते हुए कहता है कि ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। उसका प्रेम परवान चढ़ता है लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाता तो वो दुखी है। अपने देश में एक पार्टी है जिसकी सियासत कभी अपने उरूज पर थी, लेकिन अब वो परवान ही नहीं चढ़ पा रही है तो दुखी है। और उसके नेता मन ही मन पूछ रहे हैं कि ये दुख काहे नहीं खत्म होता बे। विकी कौशल तो अपने दोस्तों से ये बात कह भी लेता है, लेकिन पार्टी के नेता तो अपने आला कमान से कहने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं और नतीजा दुख खत्म ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की, जिसके दुख में लगातार इजाफा ही होता जा रहा है क्योंकि उनकी सियासत परवान चढ़ने में नाकाम हो गई है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद बीजेपी समीक्षा कर रही है कि आखिर कौन सी ऐसी वजहें थीं कि उसे इतनी बड़ी जीत मिली। पार्टी के नेताओं ने वजह भी तलाशी और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बताया कि उनकी जीत क्यों हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी यूपी चुनाव में दुर्गति हो गई। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लेने के अलावा शायद ही ऐसी कोई समीक्षा हुई जिसमें यह खोजा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की इतनी सक्रियता के बावजूद कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार क्यों हुई। ऐसा ही रवैया पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर को लेकर भी रहा और नतीजा दुख की सत्ता नहीं मिली। अब फिर से दो राज्यों में चुनाव होने को हैं इस साल के आखिर में, गुजरात और हिमाचल। गुजरात चुनाव में पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, इतनी कि बीजेपी की सीटें 100 के नीचे आ गईं। तो उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अभी गुजरात कांग्रेस के पास अस्थायी अध्यक्ष तक नहीं है और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल, वो बीजेपी की तारीफ करते थक ही नहीं रहे हैं। प्रदेश के नेताओं को कोस रहे हैं, प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं कि न तो वो काम कर रहा है और न ही हार्दिक पटेल को काम करने दे रहा है। नतीजा गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस के लिए नतीजे अप्रत्याशित तो नहीं ही होंगे। हिमाचल का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है, वहां भी कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। और ये तो सिर्फ राज्यों की बातें हैं, केंद्रीय स्तर पर ही क्या हो रहा है? एक स्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं लेकिन कार्यकारी। G23 के नेता कांग्रेस नेतृत्व और खास तौर से गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं तो खाए पिए अघाए कांग्रेसियों की दूसरी फौज उन्हें भाजपाई बताकर कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। बस इसके आगे कुछ और नहीं और नतीजा दुख खत्म ही नहीं होता। अभी कांग्रेस के लिए एक और दुखभंजन नेता के नाम पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, प्रशांत किशोर की बात, कि वो अब कांग्रेस में आएंगे, महासचिव बनेंगे और उनके आते ही कांग्रेस का पूरा कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या? आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने करीब 6 महीने पहले या 1 साल पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के तरीके बताए थे। लेकिन यह भी तो आ रहा है कि 600 पन्नों की प्रेजेंटेशन में कांग्रेस आलाकमान ने 50 पन्ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई और नतीजा अब भी तय नहीं है कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। और फिर कांग्रेस के नेता कहेंगे ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। ये दुख नहीं खत्म होगा और ऐसे तो कभी नहीं खत्म होगा। दुख को खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा, संसद से सड़क तक आम लोगों की आवाज बननी पड़ेगी और इसमें मेहनत लगती है जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करने को तैयार ही नहीं है। शशि थरूर का वो ट्वीट आपने देखा ही होगा जिसमें वो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने के बाद एक शेर के जरिए सवाल उठा रहे हैं। थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि बेबस और लाचार अब हर एक बंदा हो गया, अब राजनीतिक खेल बहुत गंदा हो गया। इसे एक ट्विटर यूजर ने रिट्वीट कर कहा था कि सर आपको मोदी से लड़ना है, गुलजार से नहीं। क्या गलत कहा था उस यूजर ने? सही तो कहा था। और सही तो मसान वाले दीपक या कहिए कि विकी कौशल ने भी कहा ही था कि मुझे शायरी पसंद है। शायद कांग्रेस को भी यही पसंद है, तभी तो दुख खत्म नहीं होता। बीजेपी किसी रेल की तरह हर राज्यों की सत्ता से गुजरती जा रही है और कांग्रेस पुराने पुल की तरह थरथराने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही।
बाकी तो चिंतन शिविर होने वाला है। देखते हैं चिंतन क्या करते हैं वहाँ कांग्रेस के नेता और क्या निकल कर आता है झीलों के शहर उदयपुर के चिंतन शिविर से। हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।